नाम डॉक्टर एन कनन है। मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और आज हमारा जो टॉपिक है वो है फीडिंग इन न्यूबॉर्न्स। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो है कि बच्चा कितने टाइप से डिलीवर हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स, दो प्रकार होते हैं। एक होती है नॉर्मल वैजाइनल डिलीवरी और एक होता है ऑपरेशन के द्वारा। अब बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ता है। कुछ नॉर्मल डिलीवरीज होती है, कुछ ऑपरेशन से होते हैं। दोनों में एक फर्क होता है। नॉर्मल डिलीवरी में आप पहले दिन से ही जन्म बच्चे के पैदा होने के 24 घंटे के अंदर ही माँ को दूध होने लगता है और आप दूध पिला सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बजाय जब सिजेरियन होता है तो उसमें एक फर्क होता है। सिजेरियन का फर्क क्या है कि सिजेरियन जब होता है तो जो माँ का एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो उतना अच्छे से रिलीज नहीं होता जो कि नॉर्मल डिलीवरी में होता है, जिसकी वजह से माँ को इमीडिएटली बच्चा पैदा होने के बाद ही दूध नहीं बनता। तो ये एक प्रॉब्लम जनरली लोग फेस करते हैं। मैं बेसिकली जो बात कर रहा हूँ वो रोजमर्रा में जो क्वेश्चंस हमसे मरीज पूछते हैं, आप लोग पूछते हैं कि सर बच्चे माँ को दूध नहीं हो रहा है तो क्या करें या क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो जब वो रिलीज कम होगा तो माँ को दूध होना ही कम होता है। इस कंडीशन में इसलिए लोग ये सोचते हैं कि आप फीड नहीं हो रहा तो हम डब्बे का दूध पिलाएंगे, लेकिन ये तरीके से गलत चीज है। अगर आप कोशिश करें हमेशा जल्द से जैसे अगर बच्चा किसी कारणवश एनआईसीयू में नहीं गया है और आपके पास है तो आप उसको माँ की छाती से लगाने को दीजिए, ताकि बच्चा माँ की छाती में जब अटैच करता है तो माँ को दूध बनना शुरू होता है। वो एक सिग्नल्स रिलीज होते हैं ब्रेन से माँ के, जिनसे कि माँ को दूध बनना शुरू हो जाता है। प्लस आप कोशिश करते रहे कि बच्चा जब भी भूखा है तो माँ को दे, बच्चा माँ से अटैच करेंगे, बच्चा माँ को जब अटैच करता है तो उससे माँ को दूध बनना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अक्सर लोग जो है नजरअंदाज करते हैं कि हम अब फीड नहीं हो रहा है तो हम डब्बे का दूध दे दीजिए, डॉक्टर साहब सीधे डब्बा का दूध पिलाएंगे। लेकिन अगर ये कोशिश करी जाए शुरुआत से ही तो माँ को दूध होने लगता है, ऐसा नहीं है। और अगर जैसे दो प्रकार का मिल्क होता है, एक होता है मैच्योर मिल्क, एक होता है इमेच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क वो हुआ जो कि नॉर्मली हर माँ को प्रोड्यूस होता है। और शुरुआत में जो इमेच्योर मिल्क जिसे हम कहते हैं उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। वो पीले रंग का गाढ़ा सा दूध होगा, भले ही वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होता है बट वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि उसका वॉल्यूम भले कम होगा लेकिन उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज और अच्छे प्रोटेक्टिव एंटीजन्स होते हैं जो कि आप अगर उस बच्चे को पिलाएंगे तो उससे बच्चे की एंटीबॉडीज और बच्चे की ग्रोथ, बच्चे में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती होती है। तो ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि कोलोस्ट्रम को पिलाने की कोशिश करें, चाहे वो 1 चम्मच ही हो तो भी इसको पिलाइए और बच्चे को माँ के से अटैच कराइए। जल्द से जल्द ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अटैचमेंट दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रॉपर लैचमेंट, जो कि ज्यादातर लोग नहीं ध्यान देते। अगर आप प्रॉपरली बच्चा माँ से छाती से अटैच नहीं करेगा, लैच नहीं करेगा तो भी माँ को दूध नहीं होगा, क्योंकि जब तक बच्चा ढंग से लैच नहीं करता है वो हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे और माँ को दूध नहीं बनेगी। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमेशा बच्चे को माँ के पास दे तो बच्चा 45 डिग्री के एंगल पे रखे और उसको फीड कराने की कोशिश करिए। और अगर कोई दिक्कत भी होती है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या पास में की नर्स से कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि आपको गाइड करेगी कि प्रॉपर लैचमेंट कैसे होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता होता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा माँ से लैच नहीं कर रहा तो लोग हमसे अक्सर पूछते हैं सर अभी बच्चा लैच नहीं करता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं है। ऐसा नहीं होता। बच्चा और माँ के अटैचमेंट और एक रिश्ता जो होता है उसको बनने में अक्सर थोड़ा सा समय लगता है। तो कोशिश करते रहिए, हर जब भी बच्चा भूखा है माँ को दीजिए, माँ के साथ लैच करने दीजिए। अगर उसके बाद भी प्रॉपर लैचमेंट के लिए बच्चा कोशिश कर रहा है और अगर बच्चा लैच नहीं कर पाता तो उसका कारण एक और होता है। वो होता है कि माँ को की जो निपल्स हैं वो अच्छे से बनी नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन होती है आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, एडीसी डॉक्टर से, वो आपको टेक्निक बताएगी। ऐसी सिरिंज की एक टेक्निक आती है, उससे आप करके प्रॉपर बना सकते हैं और बच्चे को दूध पकड़ माँ को छाती से अटैच करने में आसानी होती है। तो वो चीजें, ये सब चीजें बहुत बेसिक है जो कि रोज में प्रॉब्लम्स करती है। और एक बार जब बच्चा दूध पीता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि सर 2 घंटे बाद पिलाना है क्या,
तो ऐसा नहीं है कि 2 घंटे बाद ही दूध पिलाना है। बच्चा अगर भूखा है आप उसको दूध पिलाइए, चाहे 5 मिनट में मांगे तो 5 मिनट दूध पिलाइए, 10 मिनट में मांगते हैं 10 मिनट दूध पिलाइए। देखिए जितना बच्चे का पेट भरेगा उतना जल्दी वो वेट गेन करेगा, बच्चे को पीलिया होने के चांसेस कम होंगे। पीलिया भी प्रॉब्लम होती है जिसपे अक्सर क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चा दूध तो पी रहा है फिर भी पीलिया हो रहा है। उसके भी 2 कारण हो सकते हैं, एक होता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस और एक होती है पैथोलॉजिकल। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस या ऐसे हम ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस कहते हैं वो जनरली 24 घंटे के जो पहले 2 दिन में होगी। अगर उसके बाद हो रही है तो किसी और कारण से है, तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है या बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से जॉन्डिस हो रही है। जॉन्डिस शुरुआती दौर में होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। वो क्या होता है कि हमारा आपका हीमोग्लोबिन और बच्चे का हीमोग्लोबिन में 4 गुना का फर्क होता है। बच्चे का हीमोग्लोबिन आप अक्सर अगर देखेंगे जब हम लोग चेक कराते हैं तो 20 ग्राम निकल रहा है, तो लोग पूछते हैं कि इतना ज्यादा क्यों है। तो बच्चे में इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी हीमोग्लोबिन कंटेंट मां से ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से बच्चे का हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है। और जब वो पैदा हो जाता है तो हीमोग्लोबिन टूटना शुरू करता है। जैसे जैसे वो टूटेगा तो वो लिवर से फिल्टर होता है। अब हमारे लिवर और बच्चे के लिवर में बहुत फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा रेडी है। बच्चा अभी आने वाले 2 साल तक बनता रहेगा, उसकी बहुत सारे विकास, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, चाहे वो उठने बैठने के हों, चाहे वो बोलने के हों, चाहे वो खाना खाने के हों, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस समय अगर बच्चा जब लिवर इमेच्योर होगा तो वो फिल्टर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसको जॉन्डिस होती है। तो जॉन्डिस के बहुत सीरियस वो नहीं है कि आप उसके लिए परेशान हो जाए। हमारे पास फोटोथेरेपी मशीन्स होती हैं जिसपे हम बच्चे को रखते हैं और 24 घंटे बाद हम लोग टेस्ट करते हैं। हर एज हर वेट के हिसाब से जॉन्डिस का लेवल फर्क होता है, जो कि एक डॉक्टर, एक बाल रोग विशेषज्ञ डिसाइड करता होता है। और जब वो नॉर्मल रेंज में होगा तो बच्चा आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है, दे दिया जाता है माँ के पास। तो ये तो हो गई 2 प्रकार की डिलीवरीज और दूध में क्या फर्क होता है, क्यों माँ को दूध नहीं होता है सीजन के बाद, और नॉर्मल डिलीवरीज क्योंकि नॉर्मल तरीके से हो रही है, उसमें जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी होती है तो हमारे शरीर से, माँ के शरीर से जो ऑक्सीटोसिन निकलता है वो ज्यादा निकलता है, जिसकी वजह से माँ को पहले दिन से दूध होना शुरू हो जाता है। ये एक फीडिंग वो है। अब अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप फीड नहीं करा पा रहे या बीमार है, मदर सिक है या मदर आईसीयू में है, तो आप अक्सर फिर डब्बे का सहारा लेते हैं। लेकिन नो डाउट ये एक बात है कि माँ के दूध को कोई भी ब्रांड का डब्बा जो है बराबरी नहीं कर सकता। तो माँ ही रहेगी, डब्बा डब्बा ही रहेगा, चाहे कोई सा भी डब्बा हो। तो माँ के दूध के आगे से सारे डब्बे फेल होते हैं। लेकिन अगर फिर भी पिलाना है तो उसको बनाने का एक तरीका होता है। वो होता है कि 30 ml गुनगुने पानी में हल्का गुनगुना पानी ले ली, उसमें 1 चम्मच दूध डाला और आपका 30 ml दूध तैयार हो जाता है। ऐसे करके जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बच्चे की डिमांड बढ़ती होती है। आज कभी 30 ml पिएगा, शुरुआत में हो सकता है 2 ही चम्मच पिए, 15 ml के बाद छोड़ दे, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका पेट भर गया। अब अगर बच्चा 5 मिनट बाद भूखा है तो आप पिलाइए, और जैसे जैसे बच्चे का वजन और उम्र बढ़ती है डिमांड भी बढ़ती है, तब आप 30 की बजाय 50 है, 60 है, 120 ml है, ऐसे करके बनाते रहे और दूध पिला सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो खड़ी होती है जब लोग बॉटल फीड कराते हैं, तो बॉटल फीड में अक्सर लोग इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि हाइजीन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है। पहले 45 दिन खासतौर से बच्चा बहुत ही नाजुक स्टेज में होता है और बहुत जल्दी इन्फेक्शन को पकड़ सकता है। तो उस समय लोग क्या करते होते हैं, बॉटल भी बनाया, बॉटल को उठा के किनारे रख दिया, वापिस निकाली, फिर से बनाया, फिर इस्तेमाल कर दिया, खोल के छोड़ दी, निपल को सीधा हाथ से पकड़ा, उसी में दूध बनाया, फिर बच्चे को मुंह में डाल दिया। पता चला तो इधर बाद बच्चे को बुखार है, फिर डायरिया है, फिर आप वापस हमारे पास आ जाते हैं। तो उस कंडीशन को अगर नहीं करना है तो उसका तरीका ये है, हम ये नहीं कहते कि आप बहुत महंगी बॉटल्स खरीदिए, कोई भी सिंपल ब्रांड्स खरीदिए, सिंपल प्लास्टिक की बॉटल खरीदिए, 2 बॉटल खरीदिए, गैस पे आप उसको पानी में उबालें। अगर लगता है कि भारत सरकार ने गैस ज्यादा गर्म महंगी कर दी और लग रहा है कि बार बार गैस का खर्चा ज्यादा होगा, तो आप स्टरलाइजर्स आते हैं, 1500 रुपए से स्टार्ट होता है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिजली से चलते होते हैं। लेकिन एक बार बनाया तो उसके बाद उस बॉटल को फिर से इस्तेमाल मत करिए, उसको वॉश करिए, अच्छे से धोइए, साफ करिए, उसके बाद अपने हाथ धुल के साफ हाथों से उसको निकालिए और फिर बनाइए, अगर आपको बॉटल फीड करानी है।
और एक प्रॉब्लम और जो हम लोग अक्सर देखते हैं वो है स्टील की बॉटल्स। लोगों ने मार्केट में अब ये है ना, हमारे देश में कुछ भी बेचा जा सकता है, जैसे कि विक्स आती है, कोई डॉक्टर नहीं कहता कि विक्स लगानी चाहिए, पर मार्केट में आपको नॉर्मल विक्स भी मिल जाएगी और बेबी रब भी मिल जाएगा, जबकि वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है। लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझते। मार्केट में ऐड आया, पब्लिक ने देखा, अरे बड़ा अच्छा है, चलो खरीद लाते हैं। ये चीज नहीं करनी होती। वैसी स्टील की बॉटल्स लोगों ने निकाल दी कि कांच की बॉटल होगी या प्लास्टिक की होगी, बार बार खराब होगी, बार बार धुलना पड़ेगा, चलो स्टील की बॉटल खरीद के ले आते हैं। अब वो स्टील की बॉटल तो आ गई, अब स्टील की बॉटल को स्टरलाइज कैसे करें? लोग उसको नॉर्मल पानी में स्टरलाइज करते हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी साइंस पता हो कि स्टील एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा मेटल है जिसको अगर स्टरलाइज करना है, जैसे हमारी ऑपरेशन थिएटर या उन सब में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि स्टील के होते हैं, उनको स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव मशीन आती है, जो कि बहुत बड़ी मशीन होती है और किसी घर में नहीं रख सकते आप उसको तब उस टेम्परेचर को पहुंचाने के लिए एक इतनी बड़ी मशीन की जरूरत है, जो कि आप घर में नहीं लगा सकते, गैस पे नहीं उड़ा सकते उसको। तो वो कभी भी पूरी तरह से स्टरलाइज और साफ होगी ही नहीं, और आप उसको इस्तेमाल करते रहते। तो कृपया करके वो स्टील की बॉटल्स घर से निकाल दें। बहुत महंगी बॉटल्स भले ही मत खरीदिए, सिंपल बॉटल खरीदिए और उससे दूध पिलाइए। और अगर ये सब ना करना पड़े तो बहुत ही अच्छा, भी माँ के दूध आगे तो वैसे ही सब कुछ दे रहे, तो माँ का दूध पिलाना चाहिए। और इसके बाद एक और क्वेश्चन होता है कि जो हमने जैसे बताया कि बच्चे की डिमांड है, तो फीड और डिमांड हमेशा याद रखिए, चाहे 5 मिनट बाद मांगे चाहे 10 मिनट बाद मांगे। उसके बाद एक बार प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं बच्चा दूध निकालता बहुत है, दूध निकालता नहीं। क्या होता है, हमारे शरीर में 2 प्रकार के सेंटर्स होते हैं, एक होता है हंगर सेंटर और एक होता है सैटिस्फैक्टरी सेंटर। हंगर मीन्स भूख, सैटिस्फैक्टरी मीन्स सेटिस्फैक्शन। शायद आप लोग अगर कोई 2 रोटी खाता है, अगर मैं उसको कहूँ कि 8 रोटी खाओ, शायद 2 के बाद 2 बार तो खा लेगा, उसके बाद आप कहेगा कि डॉक्टर साहब बस करो, उलट देंगे। तो 6 महीने की उम्र तक बच्चे में हंगर सेंटर तो बन चुका है, पर सैटिस्फैक्टरी सेंटर या सेटिस्फैक्शन जो सेंटर है वो डेवलप नहीं होता। बच्चा दूध पिएगा, दूध पीता रहेगा, और जब एक्स्ट्रा होगा तो वो निकालेगा। और तो वो अगर वो थूक देता है तो वो नॉर्मल है, वो फटाफटा सा पीले हरा सा दूध निकलेगा तो वो नॉर्मल है। ये नहीं कि उसको उल्टियां हो रही है उसके लिए दवा दे दी जाए, तो वो उस चीज को आप नजरअंदाज करें, फीड कराइए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लोग भूल जाते हैं, देखिए ये सारी चीजें जो मैंने बताई है रोज में होती है और शायद आपके हर घर में होती है, जिनके यहाँ भी बच्चे हैं। बच्चा अगर आपने दूध पिलाया, उसके बाद उसको अगर अच्छे से कंधे नहीं लगाया, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बर्पिंग, वो नहीं करी तो और वैसे ही बच्चे को रख दिया तो भी बच्चा उलट देगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि जब भी दूध पिला लिया उसको कंधे लगाना है। जब तक बच्चा कम से कम 1 से 2 अच्छी दरार ना ले, बच्चे को बेड पे मत रखिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और कभी भी बच्चा जैसे अगर माँ लेटी है तो लेट के दूध ना पिलाएं। अक्सर हम लोग राउंड लेने जाते हैं, हॉस्पिटल में है तो हम लोग देखते हैं, मैंने कई बार लोगों को ये बात कही भी है कि कृपया करके लेट के दूध मत पिलाइए। अक्सर माएँ लेट के दूध पिलाती हैं, उससे क्या होता है, वो सीधे पेट में ना जाके सांस की नली में जा सकता है। फिर कई बार फिर लोग वापस आएंगे, बच्चे का दूध जो है कान से निकल आया, नाक से निकल आया, तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये टेक्निक की प्रॉब्लम है। इसका सलूशन ये है कि जब भी बच्चे को दूध पिलाना है, आप हल्की बल्दी मार के या एपिक्रॉस जिसे हम कहते हैं करके बेड पे बैठिए प्लेन सरफेस पे, और फिर बच्चे को दूध पिलाइए 45 डिग्री से एंगल पे। बच्चा कभी भी जो है ना नाक से दूध निकलेगा ना कान से दूध निकलेगा, सिर्फ पेट में जाएगा। और कभी भी लिटा के इसमें दूध ना पिलाइए, ये अक्सर जानलेवा होता है। एक बार बच्चे की सांस की नली में दूध चला गया, हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल तक पहुंचने का मौका तक ना मिले। फिक्र न करें, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ कि इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप कैसे पोजीशन करते हैं बच्चे को दूध पिलाने के लिए। प्लस बॉटल्स का जितना कम यूज करें उतना अच्छा है। इनिशियल पीरियड्स में अगर आपने पहले दिन से अक्सर जाओ तो वार्ड में देखो तो पहले दिन ही जो है बॉटल लग जाती है, और फिर भी लोग कहेंगे बच्चा माँ को पहचानता नहीं। तो होता क्या है, उसे हम लोग इंग्लिश में या साइंस साइंटिफिक टर्म में कहते हैं निपल कंफ्यूजन। हुआ क्या कि बच्चे ने बॉटल के निपल को तो पहचान लिया, माँ को नहीं पहचाना। तो कोशिश करिए, जब अगर किसी कारणवश माँ दूध नहीं पिला पा रही है, आप आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है, पहले तो ये सब चीजें नहीं आती थी, अब ब्रेस्ट पंप्स आते हैं, तो मैनुअल वाला ब्रेस्ट पंप खरीदे, उससे दूध निकाले और चम्मच के जरिए से बच्चे को दूध पिलाइए।
चाहे वो स्टील की हो, और ज्यादा अगर प्यार मर रहा है तो चांदी की कटोरी भी खरीद सकते हैं, मनाही नहीं है। तो उससे फीड कराइए और कोशिश करिए कि बॉटल्स को अवॉइड करें, इस चीज का बहुत ध्यान रखें। तो ये फ्यू थिंग्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान देंगे, बेसिक प्रिकॉशंस और हाइजीन को मेंटेन करते हैं, तो आप आने वाले 6 महीने के अंदर में आपके बच्चे को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब बात आती है कि 6 महीने हो गए, या हम क्या बच्चे को गाय भैंस का दूध पिला सकते हैं? अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, आइडियली ये होता है कि माँ का दूध ही पिलाया जाए। 2 साल की उम्र तक एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, पर गाय का दूध या भैंस का दूध या अक्सर लोग बकरी का दूध भी पिलाना चाहते होते हैं, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब दूध में जो कैलोरीज, जो कंटेंट, जो प्रोटीन, जो फैट होता है वो काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जिसको अक्सर बच्चा पचा नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसको दस्त हो जाते हैं। तो कृपया करके साल भर से पहले बच्चे को ऊपर का दूध ना दें, माँ का दूध पिलाइए 2 साल की उम्र तक। अगर किसी कारणवश नहीं हो रहा है, जैसे कि आजकल हमारे समाज में सबको टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, तो माँ को तक दूध नहीं होता, तो आप फॉर्मूला फीड या किसी भी ब्रांड का जो भी आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है आप उसको ले सकते हैं। आप फीड कराइए, उससे बच्चा फीड करेगा। और साल भर से पहले गाय भैंस का किसी का भी जानवर का दूध मत पिलाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। 6 महीने बाद आप उसको हल्का गर्म पानी हो गया, मूंगी दाल का पानी हो गया, या चावल का माड़ हो गया, ये सब चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप बच्चा बड़ा होता है, आप नई नई चीजें ऐड करते जाइए। घर के बनाए हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। कृपया करके सेरेलैक मत खिलाया करिए, उसमें कुछ नहीं होता है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है, सिवाय मीठा होता है, जिसकी वजह से पेट तो बढ़ जाएगा लेकिन न्यूट्रिशन 0 होता है। आई थिंक ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन तो प्लीज फील फ्री पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।